हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लुएंट इंग्लिश अड्डा पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे यूज़ ऑफ हैज़ हैव। ठीक है, कि हैज़ और हैव का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखिए ये आपका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, तो प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस को हम लोग कैसे पहचानते हैं, अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में है, हो या हूँ इत्यादि दिया रहे तो वो आपका क्या होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस में अब देखिए हम लोग कहाँ पे करते हैं, किस तरह का सेंटेंस रहे तो आपको हैज़ हैव का यूज़ करना है। ठीक है, अगर आपका सेंटेंस के लास्ट में रखता है या पास है का सेंस दिया रहे, ठीक है, या तो लिखा रहे, तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, हैज हैव का यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि ये सेंटेंस आपको बतलाता है पोसेशन के बारे में। अगर आपके पास कोई चीज़ है या तो आप कोई चीज़ रखते हैं तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, हैज हैव का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हैज़ का यूज़ कहाँ पे करेंगे और हैव का यूज़ कहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं हम लोग कि हैज़ का यूज़ कहाँ पे होता है। तो देखिए हैज़ का यूज़ किसके साथ करते हैं, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ का यूज़ किया जाता है। ठीक है, हैव का यूज़ कहाँ पे होता है, तो आई के साथ में होता है। ठीक है, और हैव का यूज़ किसके साथ होता है, तो वी के साथ, यू के साथ और दे और प्लूरल नंबर के साथ हैव का यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हम लोग किस तरह का सेंटेंस हम लोग इसमें बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस, कि अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर हमारा सेंटेंस दिया है तो हम लोग उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये सेंटेंस होता है किस तरह, तो हम लोग दोनों सीखते हैं। ठीक है, वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट हैज हैव और ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या होता है, स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ट्रांसलेशन को बहुत इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल लेते हैं कि हम लोगों का सेंटेंस किस तरह कर रहेगा। जैसे मेरे पास एक कलम है। ठीक, अब इसी सेंटेंस को हम लोग दूसरा कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, मैं एक कलम रखता हूँ। मैं एक कलम रखता हूँ, मेरे पास एक कलम है या तो मैं एक कलम रखता हूँ, दोनों सेंटेंस का मतलब क्या होता है आपका एक ही है कि मेरे पास एक कलम है। ठीक है, तब हम लोग इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, बहुत ईजी है दोस्त, बिल्कुल वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए मेरे और मैं दोनों का इंग्लिश का क्या होगा, जब भी सब्जेक्ट में दिया रहे तो आई का यूज होगा। ठीक है, ये क्या हो गया, आई। अब देखिए आई के साथ हमको क्या लगेगा, हैज लगाना है कि हैव लगाना है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आई के साथ हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, हैव का। ठीक है, तो हैव। ठीक, एक कलम, तो एक का इंग्लिश क्या होगा, कलम का क्या होगा, पेन। तो आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। मेरे पास एक मोबाइल है, तब क्या होगा, मेरे पास एक मोबाइल है। मेरे पास एक मोबाइल है या तो मैं एक मोबाइल रखता हूँ। ठीक है, तो हम लोग इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, तो देखिए मेरे का क्या होता है, आई। ठीक है, आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हैज या हैव, अभी पढ़े हैव का यूज होता है, हैव। अब क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, एक मोबाइल, तो एक का इंग्लिश क्या होगा, मोबाइल का मोबाइल। आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है। मेरे पास एक मार्कर है, आई हैव अ मार्कर। मेरे पास एक शर्ट है, आई हैव अ शर्ट। मेरे पास एक चेयर है, आई हैव अ चेयर। ये तो आई के साथ में था। ठीक है, अगर आपका ही के साथ में दिया रहेगा कि उसके पास एक कुर्सी है, तब क्या होगा, ही हैज अ चेयर। उसके पास एक किताब है, ही हैज अ बुक। उसके पास एक नोटबुक है, तो ही हैज अ नोटबुक। ठीक है, ये आपका क्या दिया हुआ है, किसी के साथ भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट दिया है, एक एग्जांपल और लेते हैं, राधा को बुखार है। राधा को बुखार है। ठीक है, तो राधा, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट राधा। ठीक है, अब देखिए राधा एक नाम दिया हुआ था, एक नाम ये आपका क्या सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है, सबसे पहले ये देखना हो अगर आपका नाम दिया है तो। ठीक है, अगर एक नाम दिया रहता है तो सिंगुलर, और मोर देन वन पर्सन यानी कि एक से अधिक अगर आपका व्यक्ति रहे तो वो आपका क्या होगा, प्लूरल नंबर होगा। ठीक है,
अब देखिए प्लूरल नंबर के साथ हैव का यूज होता है, लेकिन जब सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर के साथ हैज का यूज होता है। ठीक है, तो एक नाम है तो ये आपका क्या है, सिंगुलर नंबर, इसके साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, हैज या हैव, तो सिंगुलर नंबर के साथ हैज का यूज होगा। ठीक है, तो राधा हैज। ठीक है, अब बुखार का इंग्लिश क्या होता है, फीवर। राधा हैज फीवर। राधा के पास एक कलम है तब क्या होगा, राधा हैज अ पेन। ठीक है, अब अगर रहता सीता और गीता, अब देखिए सीता और गीता एक से अधिक नाम हो गया, तो जब एक से अधिक नाम होगा तो क्या होगा, प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर के साथ क्या हो जाएगा, हैव का यूज होगा। ठीक है, सीता और गीता के पास किताब है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सीता एंड गीता। सीता और गीता का इंग्लिश क्या होगा, सीता एंड गीता। ठीक है, अब जब एक से अधिक नाम है तो किसका यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, हैव का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, सीता और गीता के पास किताब है तो सीता एंड गीता हैव बुक्स। ठीक है, किताबें रहेगा तो क्या करेंगे, बुक्स, और किताब रहेगा तो बुक। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब प्रैक्टिस करेंगे, दिस इज द मेन फैक्टर। ओके, एंड यू मस्ट नो हाउ टू प्रैक्टिस। इसको हम लोग प्रैक्टिस कैसे करेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, सारा सब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, अ पेन, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको ही से स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, हैज, तो ही हैज अ पेन, शी हैज अ पेन, इट हैज अ पेन। सिंगुलर नंबर में हम लोग कोई भी एक नाम का यूज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रमेश लेते हैं। ठीक है, तो रमेश हैज अ पेन। ठीक है, अब आई के साथ में आई हैव, आई के साथ क्या लगता है, हैव, आई हैव अ पेन। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल है, देखिए हम लोग वी के साथ ले सकते हैं। ठीक है, हम लोगों के पास कलमे हैं, अब क्या करेंगे, वी, हम लोगों के पास कलमे है, तब क्या हो जाएगा, वी हैव पेन्स। जब आपका प्लूरल नंबर में रहे तो यहाँ पर ए का यूज नहीं होगा, हम लोग क्या करेंगे, पेन्स का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल नंबर है, तो वी हैव पेन्स, हम लोगों के पास कलमे है। तुम लोगों के पास कलमे है तो यू हैव पेन्स। अब देखिए यू हैव अ पेन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका सेंटेंस सही है। जैसे आपके पास एक कलम है तो क्या बोलेंगे, यू हैव अ पेन। आपके पास एक बल्ब है, यू हैव अ बल्ब। आपके पास एक बैट है तो यू हैव अ बैट। आपके पास एक बॉल है, यू हैव अ बॉल, या तो आप एक बॉल रखते हैं, यू हैव अ बॉल। आप एक किताब रखते हैं, यू हैव अ बुक। ओके, लाइक दिस यू हैव टू ट्रांसलेट एंड यू हैव टू प्रैक्टिस। ओके, नेक्स्ट, वे लोग कलम रखते हैं, या तो वे लोग कलमे रखते हैं, तब क्या होगा, दे हैव पेन्स। अब प्लूरल नंबर यानी कि एक से अधिक व्यक्ति, जैसे सीता और गीता के पास कलमे हैं। ठीक है, तो सीता एंड गीता हैव पेन्स। ओके, लाइक दिस यू हैव टू प्रैक्टिस। ओके, अब इसको धीरे धीरे क्या करना है, आपको फास्ट करना है, सो दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव में दिया हो तो हम लोग उसको कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का सबसे पहला स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला सब्जेक्ट, फिर हैज, हैव प्लस नॉट, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि कभी भी अगर आपका सेंटेंस में नहीं लगा हुआ रहे, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा। और वैसे सेंटेंस में हम लोग किस तरह का स्ट्रक्चर लगाएंगे, सब्जेक्ट, हैज, हैव और नॉट। ये नॉट आपका क्या बतलाता है कि सेंटेंस आपका कहाँ पे है, तो नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, यानी कि नकारात्मक वाक्य में है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। ठीक है, तो मेरे का क्या होगा, आई। ठीक है, अब सब्जेक्ट आई लग गया, उसके साथ क्या लगेगा, हैज या हैव, तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आई के साथ हैव का यूज होता है, आई हैव। ठीक, उसके बाद से नहीं के लिए क्या लगेगा, नॉट या तो फिर नो। अगर अनकाउंटेबल, अगर जैसे कि हम लोग किसका यूज करते हैं, ए, जैसे 1 2 3 4, अगर इस तरह का यूज नहीं होता या तो ए एन का यूज ना हो तो वहाँ पे हम लोग नो का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझे बुखार नहीं है तो आई हैव नो फीवर। ठीक है, अब अगर जैसे मेरे पास कलम नहीं है तो हम लोग इसको दो तरह से बना सकते हैं। अब यहाँ पर एकदम ध्यान दीजिएगा गौर से कि कब हम लोग नॉट का यूज करेंगे और कब नो का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मेरे पास कलम नहीं है, मेरे
पास कलम नहीं है। ठीक है, तो मेरे का इंग्लिश क्या होगा, आई के साथ क्या लगता है, हैव। ठीक, फिर नहीं के लिए क्या लगेगा, नॉट अ पेन। ठीक है, आई हैव नॉट अ पेन, मेरे पास एक कलम नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आपको ए अगर नहीं लिखना है तब हम लोग क्या बना सकते हैं। ठीक है, आई हैव नो पेन। ठीक है, यानी कि अगर ए एन यानी गिनती वाला अगर कोई भी संख्या अगर लिखते हैं ए एन 1 2 3 400 200 300, ठीक है, तो जब भी हम लोग गिनती वाला चीज लिखेंगे तो उससे पहले नॉट लगेगा। और अगर ए एन का यूज नहीं करते तो वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, नो का यूज कर सकते हैं। जैसे आई हैव नो पेन, मेरे पास किताब नहीं है, आई हैव नो बुक। मेरे पास शर्ट नहीं है, आई हैव नो शर्ट। उसी तरह मेरे पास समय नहीं है तो आई हैव नो टाइम। ठीक है, क्योंकि समय को कोई गिन नहीं सकता इसलिए हम लोग ए का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है। मेरे पास किताब नहीं है तब क्या होगा, आई हैव नॉट अ बुक, मेरे पास एक किताब नहीं है। अब अगर ए यहाँ नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हैव नो बुक। ठीक है, मेरे पास दोस्त नहीं है तो आई हैव नॉट अ फ्रेंड, या तो आई हैव नो फ्रेंड, मेरे पास दोस्त नहीं है। आई होप कि समझ में आ गया हो कि नो का यूज कब करना है और नॉट का यूज कब करना है। ठीक है, अब देखिए निगेटिव सेंटेंस के साथ एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, अ बुक, किताब के बारे में। ठीक है, कि किताब नहीं है, मेरे पास किताब नहीं है। अब सारा जितना भी सब्जेक्ट दिया सबके साथ हम लोग क्या करेंगे, एक बार प्रैक्टिस करेंगे कि हम लोग कैसे इसको बोल सकते हैं निगेटिव सेंटेंस को। ठीक है, जैसे ही है तो ही के साथ हैज का यूज होता है अ बुक, तो ही हैज नॉट अ बुक। अब नॉट का यूज हमेशा कहाँ करना है, तो आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हैज हैव के बाद करना है। ठीक है, ओके, तो ही हैज नॉट अ बुक, शी हैज नॉट अ बुक, इट हैज नॉट अ बुक, सीता हैज नॉट अ बुक। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए आई के साथ क्या लगेगा, हैव, तो आई हैव नॉट अ बुक, मेरे पास एक किताब नहीं है। हम लोगों के पास किताबें नहीं है, हम लोगों के पास किताबें, जब एक से ज्यादा है तो हम लोग वहां पे क्या यूज करेंगे, बुक्स। ठीक है, हम लोगों के पास किताबें नहीं है तो वी हैव नो बुक्स, या तो नॉट बुक्स। वी हैव नो बुक्स या तो नॉट बुक्स। तुम्हारे पास एक किताब नहीं है, तुम्हारे पास एक किताब नहीं है तो यू हैव नॉट अ बुक। तुम लोगों के पास किताबें नहीं है तो यू हैव नो बुक्स। जब तुम लोग रहे तो हम लोग क्या करेंगे, यू हैव नो बुक। और जब तुम लोगों के पास, तुम्हारे पास एक किताब नहीं, जब तुम्हारे पास या आपके पास दे रहे तो हम लोग वहां पर क्या करेंगे, अ बुक का यूज करेंगे। ठीक है, वे लोग या तो उन लोगों के पास किताब नहीं है या तो उन लोगों के पास किताबें नहीं है तब क्या होगा, दे हैव नो बुक्स। सीता और गीता के पास किताब नहीं है तो सीता एंड गीता हैव नॉट अ बुक। ठीक है, इस तरह करके हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। अब आइए हम लोग सीखते कि अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमारा सेंटेंस दिया तो हम लोग उसको इंग्लिश में कैसे बना सकते हैं। ठीक है, और उसका प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, दैट्स वेरी इजी। ओके, तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोगों का होता है हैज हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यानी कि हैज हैव से स्टार्ट होगा। अब देखिए हिंदी में ये सेंटेंस आपका कैसे स्टार्ट होता है, तो क्या से स्टार्ट होगा। ठीक है, क्या से स्टार्ट होगा और खत्म कहाँ होगा, क्वेश्चन मार्क में। ठीक है, हम लोग 3 सेगमेंट्स में पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक तो पढ़ रहे अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, और तीसरा क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो आज हम लोग सीखेंगे क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में सीख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्या मेरे पास समय है, क्या मेरे पास समय है। तो जब भी आपका सेंटेंस क्या से स्टार्ट है और क्वेश्चन मार्क में खत्म होता है तो वो आपका क्या होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इस स्ट्रक्चर के बेसिस पर हमको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है इंग्लिश को। ठीक है, जैसे क्या, तो अब ये क्या है तो हम लोग सबसे पहले क्या यूज करेंगे, हैज या हैव का यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी नीड टू यूज
हैज और हैव, ठीक है। हैज और हैव का यूज किसके अकॉर्डिंग करना है, तो सब्जेक्ट के अनुसार। अब मेरे का इंग्लिश क्या हो जाएगा यहाँ पर, आई, तो आई के साथ किसका यूज करते हैं, हैव, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, हैव, ठीक है। फिर सब्जेक्ट क्या है, मेरे यानी कि आई, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, तो अब ऑब्जेक्ट क्या दिया है, टाइम, टाइम, लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क देना कंपलसरी है, ठीक है। हैव आई टाइम, क्या मेरे पास समय है, क्या तुम्हारे पास एक कलम है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, क्या तुम्हारे पास एक कलम है, क्या तुम्हारे पास एक कलम है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग किसको लिखेंगे, हैज या हैव, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो हमारा सब्जेक्ट क्या दिया है, तुम्हारा, तुम्हारा का इंग्लिश क्या होता है, यू, ठीक है। अब यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो यू के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या लग जाएगा, हैव, ठीक, सब्जेक्ट आपका क्या दिया है, यू। अब उसके बाद क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट क्या है, एक कलम, तो क्या हो जाएगा, अ पेन, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क, हैव यू अ पेन, क्या तुम्हारे पास एक कलम है, या तो क्या आपके पास एक कलम है, क्या तुम्हारे पास दोस्त है, हैव यू अ फ्रेंड, क्या तुम्हारे पास एक किताब है, हैव यू अ बुक, क्या तुम्हारे पास एक चेयर है, हैव यू अ चेयर, क्या तुम्हें बुखार है, क्या तुम्हें बुखार है, हैव यू फीवर, क्या तुम्हें सर दर्द है, हैव यू हेडेक, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, तब क्या होगा, हैव यू मनी, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और जो कोई भी चैनल में नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है। तो मिलते आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।